नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2020 के सभी मिशन सुपर सेलेक्टिव करंट अफेयर नवंबर 2020 की अपडेट है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करिए जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हमारी ई बुक 2020 लेटेस्ट ई बुक 2020 अपलोड की जा रही हैं। कोचिंग नोट्स भी प्रोवाइड हो रहे हैं, साथ के साथ हमारी जितनी पब्लिश वीडियो होती है उसकी पीडीएफ फाइल भी अपलोड की जा रही है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बात करूं तो भारत श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास सिलीनेक्स 2020 कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों दो चीज आपको इसमें याद रखनी है। एक तो भारत और श्रीलंका के बीच अभी 2020 में अक्टूबर में ही हुआ था, कौन सा नौसेना अभ्यास हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था सिलीनेक्स, इंग्लिश में देख सकते हैं सिलीनेक्स 2020। ये भारत श्रीलंका के मध्य हुआ। कहाँ आयोजित हुआ ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हुआ था त्रिकोमाली। त्रिकोमाली कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये श्रीलंका में ही पड़ता है। 19 से 21 अक्टूबर 2020 के मध्य भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास सिलीनेक्स त्रिकोमाली श्रीलंका के तट पर आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों बेसिकली दो चीज याद रखना है। सिलीनेक्स भारत श्रीलंका के मध्य हुआ, कहाँ हुआ? त्रिकोमाली में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना और किस राज्य की पुलिस ने आतंकवाद विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। तो दोस्तों ये किया महाराष्ट्र पुलिस ने, यानी कि भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस दोनों ने साथ मिलकर सुरक्षा कवच का ये आयोजन किया। 9 अक्टूबर 2020 को भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने पुणे के लुल्ला नगर में आतंकवादी विरोधी अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन किया। याद रखिएगा, ठीक है। सुरक्षा कवच का आयोजन किसने किया? तो भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस ने दोनों में मिलकर पुणे में ये सुरक्षा कवच का आयोजित किया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर किन दो देशों की नौसेना के मध्य हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों अक्टूबर माह में ही हुआ था बोंगो सागर। तो बोंगो सागर हुआ था फ्रेंड्स, ये हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच। आप देख सकते हैं बोंगो सागर बिलैटरल एक्सरसाइज थी और बेसिकली ये भारत और बांग्लादेश दोनों की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का आयोजन किया गया। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कहाँ हुआ? ये हुआ था बंगाल की खाड़ी में, ये जरूर याद रखना, ठीक है, बोंगो सागर। और दोस्तों एक भारत और बांग्लादेश के बीच कॉर्पट भी हुआ था, कोऑर्डिनेटिंग पेट्रोल, कॉर्पट CORPAT, याद रखना। ये आगे मैं MCQ में बताऊंगा। आगे देख लेते हैं। जापान भारत सामुद्रिक अभ्यास, ये से कहते हैं ज्यूमैक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया। तो दोस्तों जो एक्सरसाइज होती हैं, जितनी भी मिलिट्री या नौसैनिक अभ्यास होते हैं, उनसे दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जो एक्सरसाइज होती है वो किन देशों के मध्य हुई, एक पूछा जाता है कि ये कहाँ आयोजित की गई। तो दोनों चीज़ महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जापान भारत दोनों के बीच हुई अभी ज्यूमैक्स। कहाँ आयोजित की गई? ये उत्तरी अरब सागर में आयोजित की गई। दो चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों 26 से 28 सितंबर 2020 के मध्य जापान भारत द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास जिसे कहते हैं जिमैक्स 2020 के चौथे संस्करण का आयोजन उत्तरी अरब सागर में किया गया। तो दो क्वेश्चन इससे कवर हो गए आपके। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगस्त 2020 में भारत ने 15 से 26 सितंबर 2020 के दौरान किस देश में होने वाले बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कवकाज 2020 से हटने का फैसला लिया। तो दोस्तों कवकाज नाम याद रखना। अभी ये भारत जा रहा था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते भारत ने मना कर दिया इस जो सैन्य अभ्यास है में भाग लेने से। तो कवकाज बेसिकली कहाँ हो रहा था? तो ये हो रहा था रूस में, ठीक है। रूस में कहाँ हो रहा था? तो रूस में हो रहा था अस्ट्राखान। कवकाज 2020 दक्षिणी रूस के अस्ट्राखान प्रांत में आयोजित किया जाएगा हो रहा था, लेकिन भारत ने कोविड-19 के कारण इस अभ्यास से हटने का निर्णय ले लिया। तो दोस्तों ये किन्हीं दो देशों के मध्य नहीं है कवकाज, इसमें कम से कम 17-18 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें से एक भारत भी था, लेकिन भारत ने कोविड-19 के चलते इस अभ्यास में भाग हट गया है भारत, ठीक है, कवकाज। तो ये रूस में आयोजित होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। तो दोस्तों भारत और किस देश के बीच इंद्र नेवी किस देश के बीच होती है? रूस के बीच। तो हाल ही में भारत और रूस के बीच एक अभ्यास हुआ, कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। इसका नाम क्या था? इंदिरा नेवी, ठीक है, याद रखेगा। हिंदी में बात करूँ तो इंद्र नेवी, ठीक है। तो 4 से 5 सितंबर 2020 के मध्य भारत और रूस के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास इंद्र नेवी का 11वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ। ये भी ध्यान रखना, कहाँ हुआ? बंगाल की खाड़ी में हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
केंद्र सरकार ने कितने द्वीपों देशों की कोविड-19 महामारी से बचाव में सहायता के लिए मिशन सागर का शुभारंभ किया? मिशन सागर, तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ इस क्वेश्चन को, बार बार इंपॉर्टेंट है। तो मिशन सागर का शुभारंभ किया किस लिए, ये आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों बेसिकली कोविड-19 महामारी से बचाव की सहायता के लिए अन्य द्वीपों देशों की सहायता करने के लिए एक मिशन सागर भेजा गया। इसमें किस शिप का यूज हुआ ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बेसिकली आपको ध्यान में रखना है मिशन सागर कितने द्वीपों देशों के लिए भेजा गया, तो 5 द्वीपों देशों के लिए भेजा गया, याद रखिएगा। कौन कौन से द्वीप थे ये? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागर, कोमोरोस, ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें केवल एक जहाज भेजा गया था, उसका नाम था INS केसरी, इंडियन नवल शिप केसरी। आप फोटो देख सकते हैं, ये केसरी जहाज है और यही 5 देशों की यात्रा पर गया, ठीक है, मिशन सागर के तहत, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत मिशन के तहत 7 से 13 मई 2020 के बीच कितनी उड़ानें संचालित की गई? तो दोस्तों आपको पता है वंदे भारत मिशन क्यों चलाया गया था? तो दोस्तों कोरोना वायरस के कारण जो हमारे देशवासी किसी अन्य देश में रह गए थे, उन्हें वापस लाने के लिए भारत में वंदे भारत मिशन चलाया गया था। बेसिकली 7 से 13 मई 2020 के भी ये चलाया गया था और इसमें ये एग्जाम में पूछ सकता है कितनी उड़ानें संचालित की गई थी। तो दोस्तों 64 उड़ानें संचालित की गई थी इसमें 7 से 13 मई 2020 के बीच। वंदे भारत मिशन, इसमें जो उड़ानों के जरिए नोवेल कोरोना वायरस और लॉकडाउन में विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को इसमें वापस लाया गया। तो 64 उड़ानें संचालित की गई थी 17 से 13 मई जब वंदे भारत मिशन चला था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने हेतु ऑपरेशन शील्ड शुरू कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इंग्लिश में देख सकते हैं आप, ऑपरेशन शील्ड चालू किया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, याद रखिएगा। इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और कोरोना वायरस से निपटने के लिए इन्होंने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया था। तो दोस्तों दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है मनीष सिसोदिया, ठीक है, याद रखिएगा। और दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, आपका ये क्वेश्चन है कि दिल्ली के गवर्नर अभी कौन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दिल्ली के, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया भारतीय थल सेना ने। किसने शुरू किया? भारतीय थल सेना ने। तो 27 मार्च 2020 को भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया और इसकी जो घोषणा की गई थी भारतीय थल सेना अध्यक्ष प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने ने की थी, याद रखिएगा। तो किसने शुरू किया था ये? तो ये शुरू किया था भारतीय थल सेना ने, ऑपरेशन नमस्ते, किस लिए? कोविड-19 से निपटने के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में, याद रखेगा। बिम्स्टेक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। हिंदी में बात करूं तो बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम इसका पूरी फुल फॉर्म होती है। और इसका ही अभी आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 का आयोजित किया गया, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। और दोस्तों बेसिकली इसका जो आयोजन है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF द्वारा किया गया, याद रखिएगा। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा, ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया, इसकी लॉन्चिंग जो की थी, मतलब बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास 2020 जो लॉन्च किया था अपने राज्य में, अपनी राजधानी में, वो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किया था। तो मुझे कमेंट में ये बताएं उड़ीसा के अभी करंटली मुख्यमंत्री कौन है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर आंसर दें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किन दो देशों की सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास अजय वॉरियर 2020 आयोजित किया जा रहा है? तो अजय वॉरियर 2020 किन दो देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ था भारत एवं यूके के बीच, याद रखेगा। इंडो यूके जॉइंट एक्सरसाइज हुई थी भारत और इंग्लैंड के बीच, याद रखेगा। और इस चीज़ में एक और चीज़ पूछी जाती है, जो अजय वॉरियर है भारत और यूके के बीच हुआ, कहाँ हुआ ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास का आयोजन सैलिसबरी प्लेन्स यूके में आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों ये सैलिसबरी प्लेन कहाँ है? यूके में, और वहीं इसका आयोजन किया गया भारत और यूके का, ठीक है। क्या नाम था एक्सरसाइज का? अजय वॉरियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला 2020 शुरू किया है? तो दोस्तों एक चीज़ और याद रखना है इस क्वेश्चन में, ऑपरेशन वनीला 2020, इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है ऑपरेशन वनीला 2020
किस लिए भेजा गया था, मतलब किस लिए है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। कहाँ पर? मेडागास्कर में। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेगा। पूर्वी अफ्रीका में पड़ता है ये मेडागास्कर, ठीक है, याद रखना। और दोस्तों यहीं आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए, मानवीय सहायता उपलब्ध या आपदा राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला भारत ने लॉन्च किया था, याद रखेगा। और दोस्तों इस जो वनीला है इसमें जो भारतीय नौसेना का जहाज गया वो गया था ऐरावत, याद रखेगा। इस जहाज का नाम है ऐरावत, ये इसने भाग लिया था ऑपरेशन वनीला में, याद रखेगा। तो कहाँ भेजा गया था? मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, इस अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों ये भारतीय सेना का पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, इसका जो नाम है वो है विंग रेडर, याद रखिएगा। विंग रेडर नाम है, ये पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास है, याद रखिएगा। तो दोस्तों 6 जनवरी 2020 को 6 से 10 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा अभ्यास किया और इसका नाम दिया गया विंग रेडर, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश की तटरक्षकों बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन 2020 चेन्नई तट पर आयोजित किया गया, याद रखिएगा। सहयोग काजिन 2020 ये किन दो देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों ये हुआ भारत और जापान के बीच, याद रखिएगा। 16 से 20 जनवरी 2000 के मध्य भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सहयोग काजिन चेन्नई तट पर आयोजित किया। आपको ये भी याद रखना है ये सहयोग काजिन कहाँ हुआ था। दो चीज़ आपको याद रखनी है। सहयोग काजिन 2020 यानी कि भारत और ये किसके बीच हुआ? जापान के बीच हुआ। कहाँ हुआ? चेन्नई कोस्ट पर हुआ, यानी कि भारत में ही हुआ, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों ये चलाया जा रहा है ऑपरेशन संकल्प। यह भी 2020 में भी चलाया गया था दोबारा। तो दोस्तों समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना द्वारा 19 जून 2019 से ऑपरेशन संकल्प संचालित किया जा रहा है और हाल ही में इसे दोबारा संचालित किया गया था 2020 में, ऑपरेशन संकल्प, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ईरान, चीन और रूस के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ ओमान की खाड़ी में। किनके बीच हुआ ये? ईरान, चीन और रूस के बीच हुआ। तो दोस्तों 27 दिसंबर 19 को ईरान, चीन, रूस के बीच ये 4 दिवसीय नौसैन्य अभ्यास 2019 ओमान की खाड़ी में प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। कॉर्पट 2020 मिलिट्री अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो दोस्तों कॉर्पट जो अभ्यास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, याद रखें। अभी मैंने ऊपर बताया था आपको कॉर्पट 2020 के बारे में बताऊंगा मैं। तो कॉर्पट 2020 हुआ ये भारत और बांग्लादेश के बीच, याद रखेगा। कॉर्पट का जो पूरा नाम होता है वो होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, याद रखेगा। और 3 अक्टूबर 2020 को भारत और बांग्लादेश बंगाल की खाड़ी में ये मेगा सैन्य अभ्यास हुआ था, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पैसेज 2020 नवल अभ्यास किन दो देशों के मध्य हुआ? पैसेज, याद रखिएगा इस एक्सरसाइज का नाम। ये फ्रेंड्स हुई थी सितंबर माह में पैसेज, और ये हुए थे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, यानी कि भारतीय नेवी और ऑस्ट्रेलिया की न्यू रॉयल नेवी के बीच ये हुआ था। यानी कि सितंबर 2020 में भारत और रॉयल नेवी ऑस्ट्रेलिया पूर्व हिंद महासागर में एक मेगा नवल अभ्यास ये करा था, याद रखिएगा। किसके बीच हुआ? भारतीय नेवी और रॉयल नेवी ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पैसेज 2020 नवल अभ्यास हुआ था। ये कहाँ हुआ था? हिंद महासागर में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पैसेज नवल अभ्यास जुलाई महीने में किन दो देशों के बीच हुआ? दोस्तों 2 पैसेज हुए थे इस साल। पैसेज हुआ था एक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच और दूसरा हुआ था जुलाई माह में भारत और अमेरिका के बीच, याद रखिएगा। दोनों में कंफ्यूज मत होना, नेम सेम है, बस देश अलग है। पैसेज हुआ था 2020 में सितंबर माह में हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, और जुलाई माह में हुआ था भारत और अमेरिका के बीच, याद रखेगा। जुलाई 2020 इंडियन नवल शिप कंडक्ट ए पैसेज एक्सरसाइज विद द यूएस नेवी यूएसएस निमित्ज कैरियर स्ट्राइक ग्रुप नियर द अंडमान एंड निकोबार। यानी कि यूएस की जो निमित्ज कैरियर है उसके साथ भारतीय ने एक्सरसाइज करी, और ये कहाँ हुई? अंडमान निकोबार में हुई थी ये एक्सरसाइज, याद रखिएगा, भारत और अमेरिका बीच। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मार्स मिशन 2020 कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में मार्स मिशन नासा के द्वारा भेजा गया, याद रखिएगा। नासा का मिशन है मार्स मिशन, ठीक है। नासा का मिशन इस कथनों पर विचार देना है। तो दोस्तों ये 30 जुलाई 2020 को मार्च 2020 का प्रक्षेपण किया गया। इसके रोवर का नाम परसिवरेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर उतरेगा।
एटलस V541 रॉकेट द्वारा मार्च 2020 मिशन का प्रक्षेपण किया गया। तो इसमें जो कथन है ना वो सारे ही सही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको याद रखनी है, बेसिकली इसमें याद रखना है इसके रोवर का नाम क्या था। रोवर का नाम बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो रोवर का जो नाम था वो परसिवेरेंस था। ठीक है, याद रखिएगा। किससे भेजा गया ये मार्च 2020? ये V541 रॉकेट से मार्च 2020 का प्रक्षेपण किया गया, याद रखिएगा। इसके सारे ही कथन सत्य हैं। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष संस्थान नासा द्वारा फ्लोरिडा स्थित केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से V541 रॉकेट द्वारा मार्च 2020 का मिशन का प्रक्षेपण किया गया, याद रखें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चीन ने मंगल ग्रह के लिए अपने पहले मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों हाल ही में चीन ने अपना पहला मंगल मिशन भेजा है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है तियानवेन-1, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तियानवेन-1, जो कि अभी चाइना ने अपना पहला मंगल ग्रह के लिए अपने मिशन तियानवेन-1 को भेजा है, याद रखिएगा। मंगल ग्रह में 2021 में ये भी पहुंचेगा। तो दोस्तों इसमें भी जो रोवर है वो भी भेजा जा रहा है। रोवर, लैंडर और जितने भी इक्विपमेंट होते हैं मंगल मिशन के लिए वो सब भेजे जा रहे हैं तियानवेन-1 में, याद रखिएगा। ये चीन का पहला मंगल ग्रह के लिए मिशन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 जुलाई 2020 को किस देश के पहले मंगल मिशन होप को जापान के तानेगाशी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, ये फ्रेंड अरब कंट्रियों में पहला ऐसा देश बना है जिसने अपने पहले ही मिशन में ये मंगल पर जा रहा है। तो दोस्तों इस मंगल मिशन का नाम था होप, याद रखिएगा। और ये भेजा है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो दोस्तों 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात, जैसे कहते हैं UAE का पहले मंगल मिशन होप का जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात ने भेजा है, लेकिन कहाँ से भेजा है? तो जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से भेजा गया है, याद रखिएगा। होप मिशन है फ्रेंड्स संयुक्त अरब अमीरात का। ये पहला अरब कंट्री है जो अपने पहले ही मिशन पर मंगल ग्रह पर जा रहा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टारलिंक मिशन के नाम से चर्चित एक सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टेलेशन निम्नलिखित में से किस स्पेस कंपनी की परियोजना है? तो दोस्तों हाल ही में स्टारलिंक मिशन की घोषणा की गई। बेसिकली इसमें विभिन्न सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ा जाएगा और ये जो लॉन्च करी थी ये लॉन्च करी जाएगी स्पेसएक्स के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों स्पेसएक्स ने इन उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से प्रक्षेपित किया गया। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने आपको बताया भी है, स्पेसएक्स के मालिक कौन है? स्पेसएक्स के चेयरमैन कौन है? मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 30 सितंबर 2020 को किसने अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को वर्चुअल माध्यम से लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया था थावरचंद गहलोत के द्वारा, याद रखिएगा। थावरचंद गहलोत पर कौन सी मिनिस्ट्री है ये भी आपको याद रखना है। तो ये हैं केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं, जिन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययन, अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से अनुसूचित जाति के लिए वेंचर कैपिटल फंड के तहत अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM का शुभारंभ किया, याद रखिएगा। तो किसने किया? ये थावरचंद गहलोत ने। ठीक है, जो कि कौन है? वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, याद रखिएगा। बेसिकली जो उच्च शिक्षण संस्थानों में जो अनुसूचित जाति के छात्र पढ़ रहे हैं उनके इनोवेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए ये वर्चुअल माध्यम से इनक्यूबेशन मिशन लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अंतर्गत कहां पर मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया? तो यहाँ ये किया था कुकरेल वन में। ठीक है, कुकरेल वन कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यहीं पर मिशन वृक्षारोपण 2020 लॉन्च किया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 5 जुलाई 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव के अंतर्गत कुकरेल वन जो कि लखनऊ में पड़ता है, कुकरेल वन में मिशन वृक्षारोपण 2020 का शुभारंभ किया, याद रखेगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो वो है आनंदीबेन पटेल, याद रखेगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की भी है और मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने सनराइज मिशन की घोषणा की? सनराइज मिशन की घोषणा की और साथ के साथ सनराइज मिशन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट, इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हाल ही में सनराइज
की घोषणा की गई। एक तरह का फ्रेंड सनराइज से आपका मतलब ये है कि सूर्य के लिए भेजा जा रहा है, तो ये नासा के द्वारा भेजा जा रहा है सनराइज मिशन, ठीक है। और इसमें एक तरह का स्पेस एक्सपेरिमेंटर रेडियो इंटरफेरोमीटर भी लगा हुआ है इसमें, और बेसिकली नासा के द्वारा ये भेजा गया है। और इस मिशन का उद्देश्य है सूर्य की उत्पत्ति तथा बृहद सौर कण तूफान का अध्ययन करना और सौर प्रणाली की क्रियाविधि से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है। ये फ्रेंड नासा भेजेगा 1 जुलाई 2023 को इसे शुरू करने की इसकी संभावना है। और अभी हाल ही में ये घोषणा की थी सनराइज मिशन की, किसके द्वारा? नासा के द्वारा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में निम्न में से किस राज्य द्वारा छात्रों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए पठन मिशन की शुरुआत की गई? किस राज्य ने पठन मिशन की शुरुआत की? तो दोस्तों ये की हरियाणा सरकार के द्वारा। तो दोस्तों 10 फरवरी 2020 को हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल द्वारा बताया गया कि छात्रों में पढ़ने की आदत विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पठन मिशन की शुरुआत की गई है, याद रखेगा। तो पठन मिशन कहाँ लॉन्च किया गया? हरियाणा में, याद रखेगा। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है और हरियाणा के राज्यपाल कौन है? आप गूगल कर सकते हैं, लेकिन मुझे बताएं ज़रूर, कमेंट मुझे इस वीडियो के नीचे ज़रूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होऊंगा। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।